हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम छाबार पोर्ट की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर इंडिया एंड ईरान। समझेंगे कि क्यों छाबार पोर्ट जो है इन दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो भाई वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ कनेक्टिविटी को बनाने में छाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर दीज नेशंस टू कनेक्ट विद द इंडियन ओशन रीजन। तो इस सभी फेसेट्स को एक एक करके सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल। जो हमारा वीकली शेड्यूल है जिसमें हमारा 10 एमसीक्यू सीरीज सुबह आप देख सकते हैं 10:15 बजे, देन मेंस करंट अफेयर 2:15 बजे, डेली करंट अफेयर्स हमारा 6:15 बजे सेशन रहता है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके डेट भी अनाउंस हो गई है प्रीलिम्स की, सो पे ही टूवर्ड्स स्पेशल ही टूवर्ड्स करंट अफेयर्स। टॉक अबाउट एचपी सेक्रेटरीट क्लरिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 8 बजे सेशन रहेगा। हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एचपीएस सी सेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 9 बजे हमारा सेशन रहता है। देन यूट्यूब शॉर्ट्स ये रात के 9 बजे आप देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजी वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है जी, मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज का टॉपिक। तो अभी रिसेंटली ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मिनिस्टर लेवल टॉक होता है, जिसमें इंडिया ने अपने ग्रेटर रोल को पुश करने की बात की छाबार पोर्ट के कंटेक्स्ट में। देखिए, छाबार पोर्ट की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ना सिर्फ इंडिया के लिए, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है छाबार पोर्ट की ना सिर्फ इंडिया के लिए बट आपके सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए भी बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इंडिया ने कहा कि भाई हमारा जो, बिकॉज छाबार पोर्ट बिल्ड बाय इज बेसिकली बिल्ड बाय इंडिया, तो इंडिया का यहां पे रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको और बढ़ाने की बात करी, उसको हाईलाइट बेसिकली इंडिया ने यहां पे किया है। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं जिन पर इंडिया ने बात करी है, जैसे जो अभी तालिबान गवर्नमेंट के रिपीटिशन की वजह से, ठीक है जी, या रिपीटिशन तो नहीं कहेंगे, रिकैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन अफगानिस्तान बाय तालिबान, सो उसकी वजह से जो वहां पर चेंजेस आए हैं, बिकॉज ऑफ दैट काफी ज्यादा जो है हंगर की वजह से लोग मर रहे हैं, फूड क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, जॉब क्राइसिस है, एट्रोसिटीज देखने को सोसाइटी में मिल रही हैं अफगानिस्तान में। हियर सो इंडिया वांटेड टू ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहता है अफगानिस्तान में। हाईलाइटेड इंडिया, इसको उठाया इंडिया ने। इसके अलावा अभी जो यूक्रेन वॉर हुआ है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबली एनर्जी एंड फूड क्राइसिस पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर भी डिस्कशन करा, इस मुद्दे को भी इंडिया ने हाईलाइट करा कि भाई व्हाट कैन बी डन नाउ। इशू तो हो गया है, इंसिडेंट तो हो गया, अब कैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। सेंट्रल एशिया में भी काफी देश जो है टेररिज्म की प्रॉब्लम से जूझते रहे हैं। इंडिया तो हमेशा ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करता है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म। तो इसे भी हाईलाइट करा, प्रमोट करा कि भाई टेररिज्म किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एंड सभी देशों को मिलकर जो है इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। वी नीड टू वर्क विद द जॉइंट हैंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे बड़ी जो घटना इस बार एससीओ में हुई है, दैट इज दैट ईरान ज्वाइन द क्लब। नाउ ईरान इज द पार्ट ऑफ एससीओ, सो इंडिया basically appreciated this stance, supported Iran to join SCO. Before that, Iran was the observer state, है ना। ईरान जो था ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे काम कर रहा था। ये देख सकते हैं आपके, ये मेंबर नेशंस थे। अब ईरान भी यहां पर है, डायलॉग पार्टनर है, जिसमें 6 आपके डायलॉग पार्टनर हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, एंड देन गेस्ट अटेंडेंट जो रहे एशियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड यूनाइटेड नेशंस। सो अब यहां से ऑब्जर्वर स्टेट्स से आपका मेंबर स्टेट्स में ईरान भी शामिल हो गया है, ठीक है जी। तो ईरान का जो सिग्निफिकेंस है सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए, वो फर्दर कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने से संबंधित है कि अगर सेंट्रल एशियन नेशंस वांट टू ट्रेड विद इंडियन ओशन रीजन, अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं या इंडियन ओशन नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, छाबार पोर्ट की सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट इज क्लियर। चले, अब जरा हम बात करेंगे कि भाई छाबार पोर्ट के बारे में थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों, कहां लोकेटेड है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देखिए, छाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन द मकरान कोस्ट ऑफ द सिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान, basically located in the eastern front, eastern part. All right,
which helps to connect with the Indian Ocean region. If the Central Asian nations or Iran further wanted to do trade with the Indian Ocean region, in Indian Ocean region or with Indian Ocean region nations, so छाबार पोर्ट गोइंग टू हेल्प लॉट. इसलिए छाबार पोर्ट का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ऑलराइट, इसके अलावा इट इज आल्सो द गेटवे फॉर द लैंडलॉक्ड कंट्रीज. सेंट्रल एशियन नेशन जो ऊपर है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, लैंडलॉक रीजन है, तो इनके लिए तो ये एक गोल्डन गेट है. अगर ये फर्दर अपना ट्रेड करना चाहते हैं यूरोपियन नेशंस के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, या फिर इंडियन ओशन रीजन में ये ट्रेड करना चाहते हैं विद साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सो यहां पर छाबार पोर्ट का सिग्निफिकेंस इसीलिए बहुत ज्यादा है. तो पहले तो लोकेशन आपको क्लियर रहना चाहिए दिमाग में कहां पर है, एंड देन फर्दर एस्पेक्ट्स. एंड इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प इंडिया लॉट टू काउंटर चाइनाज एक्सपेंशन इन इंडियन ओशन रीजन. ऑलराइट, चलिए अब जरा बात करेंगे भाई ईरान के लिए सबसे पहले छाबार पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, उसे भी समझ लेते हैं. सो लेस डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान. So far, eastern part of Iran is not that developed as the western part. Here we can, through this map, can understand now. This is the Iran, and this is basically the western Iran, and this is the eastern Iran. ठीक है जी. Now, western Iran is more close to the Europe and the West Asia. Therefore, from medieval history अगर आपने पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री, you come to know that कि भाई ट्रेड रिलेशन जो है, ट्रेड सेंटर रहा, ट्रेड रिलेशन जो है काफी अच्छे रहे, डेवलप रहा, काफी ज्यादा जो है यहां पर डेवलपमेंट हुई है. ठीक है जी. बिकॉज ऑफ दैट द वेस्टर्न पार्ट जो है समृद्ध है, काफी ज्यादा डेवलप है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न पार्ट. ईरान हैज सो फार पेड लेस हीट टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट. नाउ there is a mind, there in the mind of the Iran that we also need to develop the eastern part. All right, here Iran is trying to attract different investors, जिसमें चाइना, इंडिया, यूएसए जैसे देश शामिल हैं. इस लिस्ट में सबसे आगे जो है ईस्टर्न फ्रंट को डेवलपमेंट में करने में ईरान, इसमें बेसिकली इंडिया एंड चाइना का नाम सबसे ऊपर आता है. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नाउ टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, बर्डन ऑन द बंदर अब्बास पोर्ट. देखिए, अदर देन द छाबार पोर्ट, यहां पर एक और पोर्ट है ईरान में, बंदर अब्बास पोर्ट. ठीक है जी, बंदर अब्बास पोर्ट यहां पर है, और बंदर अब्बास पोर्ट पे काफी ज्यादा बर्डन है क्योंकि छाबार पोर्ट अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है. सो ज्यादा जो भी आपके शिपमेंट्स हैं वो आपके बंदर अब्बास पे ही डॉक करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस काफी ज्यादा 80% जो अभी डॉक शिपमेंट्स की डॉक्स करते हैं वो बेसिकली बंदर अब्बास पोर्ट पे ही हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट काफी ज्यादा बर्डन है. तो छाबार पोर्ट के बढ़ने से जो बर्डन है वो काफी हद तक रिड्यूस होगा. पॉइंट इज क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए. इसके अलावा ईरान डिपेंडेंस ऑन यूएई पोर्ट. देखिए, जैसा मैंने कहा, सिर्फ बंदर अब्बास पोर्ट को छोड़ दें तो कोई और पोर्ट इंपॉर्टेंट है नहीं ईरान के पास. और हैवी जो डीप सी पोर्ट्स होते हैं वो ईरान के पास नहीं है, शैलो पोर्ट्स हैं. इसका मतलब है जो हैवी शिप्स हैं वो ईरान के डॉक नहीं कर सकते हैं. इवन बंदर अब्बास पोर्ट भी जो है वो पूरी तरह से ये सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है. सो जो भी हैवी शिपमेंट्स हैं ईरान के वो सारे यूएई के पोर्ट्स पे डॉक करते हैं. देन फिर तो छोटे आपके शिप्स के माध्यम से ईरान जो है ट्रेड कर पाता है, वहां तक जो है ट्रेड पहुंचता है. तो इसकी वजह से रेवेन्यू जो है काफी खर्च होता है ईरान का. बट छाबार पोर्ट की बनने कंप्लीटली डेवलप होने के बाद काफी ज्यादा रिडक्शन आएगा, कॉस्ट रिडक्शन आएगा ईरान में. नेक्स्ट है, छाबार पोर्ट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है जी. छाबार पोर्ट का लोकेशन ऐसा है, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे कुनाक प्रोविंस है, छाबार का सिस्तान प्रोविंस जो है, कुनाक रीजन भी एक जगह है यहाँ पे बिल्कुल नजदीक, जहां पर इनके मिलिट्री बेसिस हैं ईरान के. तो बिकॉज ऑफ द मिलिट्री बेसिस प्रेजेंस, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अटैक होता है, किसी भी प्रकार का और इंट्रूजन होता है, सो यहां से मिलिट्री काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है इजिली. ठीक है जी, वेल प्रोटेक्टेड रीजन है. इसके अलावा बिकॉज इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, इंडिया भी कल को अगर कोई इस प्रकार का हानि होती है, इंडिया आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प ईरान इन दिस रिगार्ड. ऑलराइट, चलिए तो बात कर सकते हैं कि काफी प्रोटेक्टेड रीजन है ये. कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन नेशंस, जैसा पहले भी डिस्कस किया कि भाई छाबार पोर्ट जो है काफी ज्यादा सहायता करेगा आने वाले समय में सेंट्रल एशियन नेशंस की.
अगर सेंट्रल एशियन नेशंस वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया और साउथ एशियन नेशंस और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और वेस्ट एशियन नेशंस, सो थ्रू द हेल्प ऑफ छाबार पोर्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम। ऑलराइट, तो इसीलिए सिग्निफिकेंस बड़ा है। इसके अलावा कनेक्टिविटी विद द आईओआर रीजन, तो ये भी हमने डिस्कस स्टार्टिंग में कर लिया कि भाई इंडियन ओशन रीजन के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है आपके ईरान की। चलिए अब जरा ये तो हमने बात कर ली भाई ईरान के लिए सिग्निफिकेंस। नाउ टॉक अबाउट छाबार पोर्ट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सबसे पहला है सेव टाइम एंड कॉस्ट। देखिए बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द छाबार पोर्ट इन दिस रीजन, यहां पे क्या हुआ है 60% तक का जो है कॉस्ट रिडक्शन हुआ है शिपमेंट्स का, 60% तक। इससे पहले काफी महंगा इंडिया को पड़ता था और टाइम रिडक्शन भी तकरीबन 50% टाइम रिडक्शन भी हुआ है, जो पहले काफी ज्यादा लग जाता था बिकॉज हमारे पास कोई पोर्ट ही नहीं था, ठीक है ना, काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। इफ वी वांटेड टू डू फर्दर ट्रेड विद सेंट्रल एशियन नेशंस और वेस्ट एशिया, तो दिक्कतें हमें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है छाबार पोर्ट की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। इट इज आल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ हाउ, देखिए सबसे पहला है इसमें गल्फ ऑफ होमरूज की लोकेशन, यहां पे आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ में ये गल्फ ऑफ होमरूज आता है। और ग्लोबली ट्रेड की बात करें तो 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू फ्रॉम दिस रूट। ऑलराइट, तो अगर नियर बाय हमारा लोकेशन कोई है यहां पे, सो स्ट्रेटेजिकली उस पोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो छाबार पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू पे अ लॉट टू इंडिया। इसके अलावा छाबार पोर्ट के पास बिल्कुल आपका पाकिस्तान का रीजन आता है जहां पे ग्वादर पोर्ट है, ठीक है जी। ग्वादर पोर्ट बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे नहीं है, 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम द छाबार पोर्ट। तो कहीं ना कहीं काउंटर करेगा, पाकिस्तान पर भी प्रेशर पड़ेगा बिकॉज इंडिया की प्रेजेंस बहुत नजदीक है। चाइना के जो सी पैक है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है काउंटर करने में, ऐसा तो नहीं है कि सिंगल मोनोपोली अब चाइना और पाकिस्तान एक्सेस की इस रूट पे रहेगी, बिल्कुल नहीं। अब इंडिया भी इस दौड़ में शामिल है, ठीक है जी। और जो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को घेरने की चाइना की कोशिश है उस पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगती है। इसीलिए भी छाबार पोर्ट इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी आप देखिए कि सीधा कांडला पोर्ट है, यहां से कांडला पोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी इंडिया की बढ़ जाएगी छाबार पोर्ट। यहां से फर्दर ट्रेड करना चाहता है थ्रू पर्शियन गल्फ तो कर सकता है, या थ्रू यहां पर ईरान में आपके छाबार फिर जाहेदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो इंडिया के हाथ से चला गया है, ठीक है जी, उस पे उसके साथ कनेक्ट करके देन अफगानिस्तान में हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया। तो छाबार पोर्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अगर ये पोर्ट हमारे हाथ से चला गया तो हम डायरेक्ट एक्सेस ना अफगानिस्तान तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी, ना ही हम पहुंचा सकते हैं सेंट्रल एशिया नेशन में। बिकॉज पाकिस्तान क्या है, एक बफर स्टेट बन जाता है, वी डोंट हैव वेरी गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, ठीक है जी। इसीलिए अब क्या है, छाबार पोर्ट की प्रेजेंस की होने की वजह से डायरेक्ट इंडिया बाईपास कर रहा है पाकिस्तान को एंड अपनी फर्दर अफगानिस्तान के थ्रू डिफरेंट रेलवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, कईयों पे काम चल रहा है, ठीक है जी। तो काफी ज्यादा हेल्प छाबार पोर्ट यहां पे कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपके इनिशिएटिव है इंडिया का, अश्कबाग ट्रीटी इंडिया ने साइन करी है सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ, तो उसको स्ट्रेंथन करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा छाबार पोर्ट, ठीक है जी। ये छाबार पोर्ट है स्टूडेंट्स, और अश्कबाग ट्रीटी एक रूट बनाता है ईरान के थ्रू होते हुए आपके फर्दर सेंट्रल एशिया तक, तो यहां से ट्रेड किया जा सकता है। या इंडिया का जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी हम जिसे कह देते हैं, इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है जी। तो ताकि पूरा एक ट्रेड रूट बन जाए भारत से होते हुए आसानी से, आप देखेंगे यहां पे छाबार पोर्ट एक मेजर सेंटर बनेगा, देन ईरान से होते हुए ये आप देखें सेंट्रल अजरबैजान से होते हुए देन फर्दर रशिया से पूरा यूरोप को घेरते हुए एक जो है ट्रेड रूट बन रहा है। तो यहां पर अगेन छाबार पोर्ट एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे, डिफरेंट जो इसके एंगल्स हैं उसे समझ पाए हो, और क्यों एससीओ के मिनिस्टर लेवल टॉक्स में इंडिया ने हाईलाइट करा बेसिकली छाबार पोर्ट को, और अपनी जो रोल है उसको भी हाईलाइट इसमें भारत ने किया।
तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नाउ वी कैन टॉक अबाउट जो हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, यूट्यूब एंड पेड कुछ इनिशिएटिव्स, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे। एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से रिलेटेड हमारे सेशंस यूट्यूब पे हैं, आप इसे देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सेशंस हैं, गो थ्रू कीजिए। पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स के सेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन आल्सो गो थ्रू विद दीज ऑल सेशंस। करंट अफेयर मैगजीन्स आप के सेशन जो हैं उन्हें भी आप जरूर अटेंड करें। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड हमारे सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सेशन, these all are some of very fine initiatives on YouTube started by Civil Staff हिमाचल। ठीक है जी, तो अवेल द अपॉर्चुनिटी, काफी ज्यादा सहायता आपकी प्रिपरेशन में करेंगे। इसके अलावा कुछ पेड हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो मस्ट पे हीड टूवर्ड्स दिस टू। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई हम एचपीएस ऑफलाइन कोर्स, अगर आप जो है ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। हमारी ऑफलाइन बैचेस हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 60,000 इज द फी ऑफ दिस कोर्स। इसके अलावा एचपीएस ऑनलाइन कोर्स हमारा है, घर बैठ के अगर आप एचपीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 25,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। एनटीएलाइड ऑनलाइन कोर्स है। नायब तहसीलदार एग्जाम की प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है 30 अक्टूबर। ठीक है जी, तो इट्स अ वेरी हाई टाइम कि आप जो है इस कोर्स को भी परचेज करें। 12,500 इसकी फी रहेगी। इसके अलावा जो आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 6,500, एससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6,500 इसकी फी है। तो किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है हमारी, एचपीएस, नायब तहसीलदार एंड अलाइड एग्जाम से संबंधित। यू कैन ज्वाइन दीज टेस्ट सीरीज टू। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से जो है आप समझ पाए होंगे आज के टॉपिक को, और कनेक्टिविटी को बनाए रखें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।